भूपेंद्र हुड्डा ने कल ये कहा भाई हरियाणा में जो लड़ाई है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच है, बाकी वोट काटो वोट मत देना। वोट पर्सन ये है कि आज भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ करके सरकार और इतनी फंसा दो, अभी ना तो कांग्रेस की बन पाए और ना बीजेपी की बन पाए। लेकिन हरियाणा भर में चर्चा तो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा तो हरियाणा का विकास पुरुष है, विकास भूपेंद्र हुड्डा ने करवाया। सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा अपना विकास करे। मेरी तो जहाँ जानकारी में पता लगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी शाम को जिस चीज का सेवन करते हैं वो सारा ही दिन मेरे को पता लगा कहीं से। लेकिन गठबंधन तो आपका उनके साथ होने वाला था, वो किसी बात गठबंधन की बात हमारी कांग्रेस के साथ चल रही थी, भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं चल रही थी। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के कद्दावर नेता हैं। केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव में कुछ जोश बनेगा हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को बाहर आएंगे, आप रात को रिपोर्ट देख लेना। जो रघुवीर कादियान जी के जो चमचे हैं, रघुवीर कादियान के जो दल्ले हैं, वो उनको ये सोचना पड़ेगा अगर भाई खाम की बात नहीं उड़ जा करते। अरे रेल का चुटकुला आपने सुना होगा, अगर वो बोला भाई एक पहलवान था मरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। आज शाम को 5-6 बजे के बीच जो है वो जेल से बाहर आएंगे। 177 दिन बाद जो है उनको जमानत जो है वो मिली है। और जजों ने एक तलक टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि बंद पिंजरे के तोते की तरह जो है इन चीजों से सीबीआई जो है वो बाहर आए। तो ये होते ही जो है हरियाणा के अंदर लाडू बटने शुरू हो गए हैं, ढोल बजने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अश्वनी जो है वो इस वक्त मेरे साथ है। अश्वनी जी, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, लंबे समय के बाद वो जेल से बाहर आ रहे हैं, क्या देखो भाई साहब, आज खुशी का माहौल है और साथ में चिंता का माहौल भी है कि जिस तरीके से जो नेता अपना नेतागिरी का बाणा पहन करके और देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने की अपनी मंशा को पूरी करने के लिए, मतलब जो लोकतंत्र जो लोगों के हक के लिए बनाया गया है कि लोगों के हक की आवाज उसमें उठे, आज उसके लिए चिंता की बात यह है कि अगर ये ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कल न फिर कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा मसीहा जो देश के लिए और इस हरियाणा के लिए कुछ करना चाहता हो, उसको दोबारा से कहीं जेल में ना डाल दे। और आज खुशी, इतनी बड़ी खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी आज जेल से बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी उस जेल से बाहर आए हैं जिसमें इन्होंने जेल के अंदर ही गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल जी उस जेल से बाहर आए हैं जिस जेल के अंदर इन्होंने उनकी दवाइयां बंद की, उनको मारने की कोशिश की गई, उस जेल से आज बाहर आए हैं। सत्य की जीत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है कि ये जो तोता मैना की जो कहानी है, जो पिंजरे की कहानी है कि भाई पिंजरे जो भी उसको डाल दो पकड़ के, और हमारे नेता को जिस तरीके से जेल में डाला हुआ था, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगाई है कि ये जो उच्च न्यायालय से हमें जमानत नहीं मिली थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें जमानत मिली। तो कहीं ना कहीं आज चिंता का विषय इसीलिए है कि हमारी जो जुडिशियली है उस पे भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है आगे भाई आम आदमी कहाँ विश्वास करे। अब सब की बात तो है नहीं, वो सब सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचे। अब हर कोई आदमी वो नीचे कोर्ट में जाएगा, उससे ऊपर जाएगा, उसके बाद आम आदमी की तो हिम्मत नहीं रह जाती। अच्छा, तो ये हरियाणा चुनाव के ऊपर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा केजरीवाल की जमानत? हरियाणा के चुनाव के ऊपर आज जो हरियाणा का शेर है, हरियाणा का बेटा है, हरियाणा का लाल है, अरविंद केजरीवाल, वो जेल से बाहर आया है। और जेल से बाहर आकर के आज हरियाणा के लोगों की जो उम्मीद थी वो जेल से बाहर आई है कि हरियाणा के लोगों को विकल्प नहीं दिख रहा था कि हरियाणा के लोग कहाँ जाएं, किसको वोट करें। आम आदमी पार्टी पिछले 4-5 दिन से हम सक्रिय पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए जब हम हुए कि भाई हमने चुनाव लड़ना है और पूरे तरीके से जाना, क्योंकि आपने देखा सभी पूरे देश की मीडिया में चली है बातें कि गठबंधन होगा, गठबंधन होगा। तो इन दोनों पार्टियों ने उड़ जाने की कोशिश की। आज पूरे हरियाणा के ऊपर ये जो उम्मीद की एक किरण निकली है, आज उस पर हरियाणा ने मोहर लगाएंगे और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के पुत्र हैं, हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा के लाल हैं। और आज वो हरियाणा में जिस तरीके से अब जिस दिन वो हरियाणा में आएंगे, पूरा हरियाणा गीत गाएगा, पूरा हरियाणा नाचेगा।
पूरा हरियाणा जश्न मनाएगा, पूरा हरियाणा लड्डू बांटेगा। आज तो ये लड्डू सारे कार्यकर्ताओं ने हर जगह पूरे हरियाणा में बांटे हैं। अरविंद केजरीवाल जी शाम को जब जेल से बाहर आएंगे, पूरा हरियाणा जश्न करेगा, पूरे हरियाणा में ढोल मदीरे बजेंगे और पूरे हरियाणा में लड्डू बटेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो ये कहते हैं, भूपेंद्र हुड्डा ने कल ये कहा भाई हरियाणा में जो लड़ाई है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच है, बाकी वोट काटो को वोट मत देना, वोट खराब मत करना। भाई साहब, भूपेंद्र हुड्डा जो है, भूपेंद्र हुड्डा लगा हुआ है, धृतराष्ट्र मोह है भूपेंद्र हुड्डा का। अब भाई कहीं ना कहीं अपने बेटे को कामयाब कर दूं, लेकिन उनकी अगर हम जीवनी में जाएंगे तो आज भूपेंद्र हुड्डा ने अभी पीछे 894 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए, प्रॉपर्टी जब्त की, तो वो मेरी और आपकी तो थी नहीं, इन आम आदमियों की तो थी नहीं, हमारी तो भाई साहब 80 रुपए भी कौन है, और उनकी 894 करोड़ रुपए, तो वो 894 करोड़ रुपए कहां से आ गए। प्रश्न ये है कि आज भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ करके सरकार और इतनी फंसा दो, अभी ना तो कांग्रेस की बन पाए और ना बीजेपी की बन पाए, और कल ने बीजेपी के कहने से, जैसे बीजेपी के हाथ में रिमोट दे दो, जैसे बीजेपी चलाएगी वैसे चलेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा मिलके हरियाणा को लूटना चाहते हैं, और आने वाले समय में अगर हरियाणा के लोगों ने ये नहीं देखा तो हरियाणा के लोगों को ये बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग दोनों मिले हुए हैं और पूरी तरीके से मिलके हरियाणा को लूटने का जो प्लान इन लोगों ने बनाया है वो पूरे हरियाणा में उजागर हो चुका है। बात यहाँ पार्टी की नहीं है, बात यहाँ एक नेता की है जो लोगों के हित को बेच करके, लोगों के हित के साथ उड़ जा करके और लोगों को ठगना चाहता है। लेकिन हरियाणा भर में चर्चा तो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा तो हरियाणा का विकास, पुरुष विकास भूपेंद्र हुड्डा ने करवाया। सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा अपना विकास करे, अपने मस्तिष्क का, दिमाग का विकास करे। भूपेंद्र हुड्डा अपने घर बार का विकास करे, क्योंकि मेरी तो जहां जानकारी में पता लगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी शाम को जिस चीज का सेवन करते हैं वो सारा ही दिन, मेरे को पता लगा कहीं से कि वो सारा ही दिन उस सेवन में रहते थे। इस टाइप का आदमी तो कहां भला करेगा और किन लोगों का भला करेगा, तो हरियाणा के लोग जानते हैं। लेकिन गठबंधन तो आपका उनके साथ होने वाला था, वो किसी गठबंधन की बात हमारी कांग्रेस के साथ चल रही थी, भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं चल रही थी। तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के कद्दावर नेता हैं। नेता तो बहुत सी पार्टियों में अलग अलग लोग नेता हैं, बहुत से अलग अलग नेता हैं, उनसे संगठन खराब नहीं हो जाते, क्योंकि नेता पे प्रश्न आता है। और ये तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि भाई किस नेता के हाथ में आप कमान दोगे, और क्योंकि लोगों से पार्टी चलती है, नेताओं से पार्टी नहीं चलती, कार्यकर्ता से पार्टी चलती। केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव में कुछ जोश बढ़ेगा हरियाणा में? हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को बाहर आएंगे, आप रात को रिपोर्ट देख लेना, पूरे हरियाणा में से माहौल होगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है, बेरी हम जीत के जा रहे हैं, ये आपको देख लेना कल। रघुवीर कादयान तो ये कह रहे हैं बिल्ला कुछ मामला नहीं है। मामला साहब, रघुवीर कादयान जी, हमने कल भी आपको बताया था, जब कल हम नामांकन करने गए थे, सभी पत्रकार बंधुओं को हमने बताया था कि जो रघुवीर कादयान जी के जो चमचे हैं, रघुवीर कादयान के जो दल्ले हैं, वो उनको ये सोचना पड़ेगा अगर भाई खाम की बात नहीं उड़ जा करते। अरे एक बूढ़े आदमी का लिया जो आज एक बुढ़ापे की जो वो होती है, उसको सेवा के लिए होती है, ना कि वो बुढ़ापे को बर्बाद करने के लिए। बुजुर्गों का हरियाणा सम्मान करता है, और हरियाणा में बुजुर्गों की उसको सम्मान के तहत देखा जाता है। आज रघुवीर कादयान जी कहीं ये ना करे कि भाई उस सम्मान को भी घिसड़ा दे। वो आज सम्मान में भी कहीं ना कहीं ये ना हो कि भाई उनकी बेचारे जिस चीज की वो करते थे कि मैं धोती वो करूंगा, तो मैंने तो घने आदमियों की देख ली, क्योंकि जो इस टाइप की लड़ाइयां में गए हैं और जिन्होंने फालतू, वो एक रेल का चुटकुला आपने सुना होगा, अगर वो ने बोला भाई एक पहलवान था मरा हा, तो कोई कमजोर सा था, तो वो खींचा था अपनी रेल रुकवाने के लिए, तो वो ने बोला क्या नाम है, बोला उससे ना खींची, तो एक बूढ़ा बैठा था रघुवीर कादयान के सा, वो ने बोला अरे छोरे के मैं खाया करे, तो वो ने बोला ताऊ तू खींच दे, तू तो घना खा रहा है। वो खींचन लग गया, रेल रुक गई, टीटिया रघुवीर कादयान जी से जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पकड़ के ले गया, पकड़ के ले जाती, वो छोरा ले जाने लग गया, तो बोला ताऊ थोड़ा सा कम खाया कर, घना खा लिया। ठीक है, तो ये चीजें है ना, बेरी के हल्के के लोगों ने भी समझना पड़ेगा कि जिन भावनात्मक लोगों से वो वोट देते हैं, जिनके कहने से वो वोट देते हैं, उन्होंने जब 30 साल में वो विकास नहीं कराया, तो क्या गारंटी है कि वो इस 5 साल में विकास करा देंगे? क्या गारंटी है? कौन सी है? अरविंद केजरीवाल जी 5 गारंटी देते हैं, और 6ठी गारंटी हमारी है। अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी पूरे पंजाब में लागू हैं।
जहां भी हमने चुनाव लड़ा वो पांचों के पांचों गारंटी काम कर रही हैं, और छठी गारंटी आ गई क्योंकि स्थानीय आगे हम काम कर रहे हैं। आज हम आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं जो छठी गारंटी है, वो छठी गारंटी ये है कि भाई हम यहाँ बेरी हल्के में जिस तरीके से जो हमारी माता बहनों को परेशानी है, उन परेशानी को हम शर्तिया दूर करेंगे और कि बिल्कुल घर घर जाकर के दूर करेंगे। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद जो है लोगों में जोश है, उत्साह है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। शाम को अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे हरियाणा के चुनाव पर, उसके उनके आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखने वाली चीज होगी। आप लोगों ने सारे विचार सुने, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।